तो यस माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर इन एशियन सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस इन एशियन सबकॉन्टिनेंट। और आज सबसे पहले मैं बैड न्यूज से शुरू करता हूं। बैड बोले तो बहुत बड़ी बैड यार, NXT की व्यूअरशिप कम हो गई यार AEW से बट AEW की व्यूअरशिप आई और पता क्या चला, 7 लाख की व्यूअरशिप आई। और लास्ट वीक आई थिंक उन्होंने 7,86,000 की व्यूअरशिप करी थी, जो उनका ब्लड एंड गट्स वाला पेपर व्यू था। तो पेपर व्यू तो नहीं, मतलब वो शो ही था, डायनामाइट का रेगुलर शो था। मीनवाइल NXT की जो व्यूअरशिप रही वो 6 लाख की थी। तो 6 लाख वर्सेस 7 लाख, क्लियरली ऑल एलीट रेसलिंग यहाँ पे जीत गई है। लेकिन अभी भी वो वाला मार्क नहीं आया जहां पर क्रिस जेरिको ने बोला था कि भाई हम ना अगले 2 साल के अंदर रॉ को बीट कर देंगे। तो मैं तो उसी के लिए वेट कर रहा हूँ। लेकिन अभी तुम NXT से कंपटीशन लड़ाए जा रहे हो, उसी से तुम पेच से लड़ा रहे हो, तो फिर ये काय पोचे थोड़ी चलेगा यार। बट जेन्युइनली आई एम हैप्पी टू सी के 7 लाख की व्यूअरशिप आई है। मैं तो डर ही गया था कि यार ऐसे ऐसे करते करते अभी तो खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब खत्म हो तो उसके पहले लाइक बहुत धूम धड़ाके हो। अभी तो वो धूम धड़ाके हुए भी नहीं है। अच्छा, बैड ब्लड की बात करते हैं। पहले तो बैश इन बर्लिन आ रहा है, जर्मनी वाला, लेकिन उसके बाद बैड ब्लड है और उसके टिकट्स इतनी हाई डिमांड पे है कि भाई सब सिर्फ 500 टिकट्स बची हैं। आई थिंक 13,000 के आसपास कुछ टिकट्स अवेलेबल है, जिसमें से 12,000 कुछ बिक चुकी है, जिसमें से सिर्फ टोटल 500 ही है जो कि अब बची हुई है। और वो भी तब जब कुछ अनाउंस नहीं है बैड ब्लड का। मैं तो ये भी नहीं पता कि भाई बैड ब्लड पेपर व्यू होगा कि नहीं होगा। आई मीन ऑब्वियसली होगा ही, बट बैड ब्लड लास्ट टाइम कब देखने को मिला था हमें मेन रोस्टर के अंदर, पता नहीं। तो ऐसे में सोचो इस हाइप के साथ, क्योंकि लोगों को पता चल गया अब जिस तरीके से इन्होंने रोमन रेंस को निकाला है ना अभी बाहर स्मैकडाउन से, कि यार ये बैश इन बर्लिन में तो नहीं लड़ने वाला बंदा, ये बैड ब्लड में ही लड़ने वाला, वहीं पर इनका रिटर्न वाला मैच देखने को मिलेगा। एंड फिर मेक सेंस कि यार क्यों लोग इसके टिकट खरीद रहे होंगे। और बस उसमें तुम हेल इन अ सेल डाल दो कि भाई एक तरफ लड़ रहे हैं अपना ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक हेल इन अ सेल में, 3 हेल इन अ सेल भाई साहब, 3, एक गंथर और एंडी ओटन भी लड़ रहे हैं, और तीसरे में अपना रोमन रेंस एंड सोलो सिकवा। क्या मजा आएगा। उसके अलावा सीएम पंक ने बोला कि भाई रेसलमेनिया क्योंकि अब 2 नाइट की होने वाली है या फिर होती है, तो मेरे को एक काम करो, एक नाइट पे मेरे को दे दो रॉक और एक नाइट पे मेरे को दे दो ऑस्टिन। अच्छा, 2 नाइट पे एक ऑस्टिन चाहिए, एक रॉक चाहिए। चाचा आपको तो लास्ट टाइम भी कुछ मिलने वाला था, लेकिन आप तो इंजर होके बैठ गए। आप अपनी इंजरी बचा लो, आपको सुपरस्टार फिर उसकी कमी नहीं पड़ेगी, फिर जो बोलोगे वो WWE वाले देंगे आपको। अब मुझे लग रहा रॉयल रंबल भी आप जीतने वाले थे, लेकिन इंजरी की वजह से नहीं जीत पाए। बट खैर, सीएम पंक वर्सेस रॉक एंड सीएम पंक वर्सेस ऑस्टिन, ऑस्टिन वाला तो सबसे ज्यादा मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा। मेरे को सबसे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज पंक वर्सेस रॉक भी वैसा मैच है जो कि मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा। ये दोनों माइक पे जो कत्लेआम करेंगे और जो इनकी हिस्ट्री रही है, I would love to see their battle। उसके अलावा सीएम पंक के जो ओरिजिनल थीम सॉन्ग था दिस फायर बर्न्स, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी से पहले वाला, जो कि मेरे को बहुत अजीब लगता है ये कि उसके 100 मिलियन स्ट्रीम्स हो चुके हैं स्पॉटिफाई पे। आई थिंक ये पहला WWE का ऐसा थीम सॉन्ग है जिसके 100 मिलियन हुए हैं। यार मेरे को लाइक लोग कितने ही बोल ले कि भाई कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी से अच्छा नहीं है। पहली बात तो कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो वाला थीम सॉन्ग, और मेरे को ये भी लगता है कि वो वाले से ज्यादा कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी पॉपुलर है। बट लेकिन नंबर्स तो कुछ और ही बता रहे हैं। कहीं ऐसे होते नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ बंदे हैं जो कि इसी सॉन्ग को बार बार सुने जा रहे हैं, तभी शायद से 100 मिलियंस हो गए। अदरवाइज तो लाइक आप खुद सोचो ना यार, लाइक दैट सॉन्ग वाज गुड, बट उसको अगर हम कंपेयर करें कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी से, सीएम पंक का कैरेक्टर किस में ज्यादा पता चलता है? इस वाले में। अबे वो थीम सॉन्ग तो रैंडी ऑर्टन ने भी यूज किया था, उस थीम सॉन्ग की कोई वैल्यू है? एंड प्लीज डोंट टेल मी यार, अबे सोचो सीएम पंक भाई WWE चैंपियन है, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी यूज कर रहा है। मीनवाइल एक तरफ सीएम पंक है जो इतना पॉपुलर नहीं है, और वो वाला थीम सॉन्ग पॉपुलर है बहुत। मेरे को इसकी कॉन्स्पिरेसी समझ नहीं आ रही क्या है। अरे उसके अलावा ये वाला स्टैट मेरे को बहुत कमाल का लगा था कि सैमी ज़ेन पता है कौन सा रिकॉर्ड होल्ड करता है? वो रिकॉर्ड होल्ड करता है लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियनशिप्स को तोड़ने का, जिसमें उन्होंने लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन का रेन तोड़ा रेसलमेनिया 40 में, और लॉन्गेस्ट रेनिंग टैग टीम चैंपियनशिप का भी रिकॉर्ड तोड़ा जब ऊसोस को हराया लास्ट ईयर की रेसलमेनिया में, और दोनों रेसलमेनिया में हुआ है। दैट इज क्रेजी, लाइक इजंट दैट क्रेजी? ये तो बहुत तगड़ा स्टैट है यार सैमी ज़ेन का। मैं तो इसी के बेस पे सैमी ज़ेन को बोलता हूँ भाई आप तो फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिजर्व करते हो भाई। जॉन सीना ने बोला कि भाई जो नेटफ्लिक्स पे रॉ आने वाली है ना, पहला एपिसोड जो होगा वो उसको मिस नहीं करेंगे। हमें पता है जॉन सीना, वी नो, एंड नॉट जस्ट यू। मेरे को तो लगता है बहुत सारे पुराने सुपरस्टार्स आने वाले, हल्क होगन तक आ सकता है मेरे को तो लग रहा है। इतना ये रॉ को ना बहुत
क्लस्टर्ड बनाने वाले विद स्टार्स विद, और उनको ना करंट स्टोरी लाइन के साथ जो मर्ज करेंगे उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मेरे को लास्ट टाइम याद है जो इन्होंने रॉ 25 टाइप हुआ था उसमें इन्होंने कैसे मिक्स किया था। रॉ 25 था कि रॉ 30 था, कांट रिमेंबर दैट कौन सा था, जिसमें उन्होंने पुराने सुपरस्टार्स और करंट सुपरस्टार्स के सेगमेंट्स कराए थे, तो वो बहुत अच्छा लगा था मेरे को। अभी ये क्या हो रहा है यार, ट्रिपल ए पता है ना, ट्रिपल ए प्रमोशन भाई, वहां पे जाके जिंदर महल एंड सतनाम सिंह ने ट्रिपल ए टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली है। नो दैट इज नॉट एआई जनरेटेड, सही में जीती है यार। ये किधर हो रहा है मेरे को ये जानना है कि ये किधर हो रहा है जिंदर महल के साथ। भाई जिंदर महल ऐसा सब कर सकता था? डैम ब्रो, लोग कह रहे हैं भाई जिंदर महल और सतनाम टैग चैंपियन बन गए, ट्रिपल ए की जो है वो क्रेडिबिलिटी गिर गई है। मैंने कहा भाई बड़ी हेट है। ये वही लोग हैं जो फैट शेम बॉडी शेम सब बोल देते हैं लेकिन खुद पूरा रेसिज्म करेंगे दबा के। एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोमन रेंस का बेबी फेस प्रेजेंटेशन। अभी तक 2 हफ्ते हो चुके हैं रोमन रेंस के रिटर्न को। 2 स्मैकडाउन में हमें क्या देखने को मिला कि रोमन रेंस आते अटैक कर देते हैं। लास्ट वीक भी यही हुआ, लाइक लास्ट वीक का अभी जो स्मैकडाउन हुई थी, और इस वाले में तो रोमन रेंस का बेस्ट वर्जन देखने को मिला कि भैया स्पीयर ही मार दी, सब कर दिया, एंड देन माला भी ले ली थी। बट देन जेकब फाटू आता है। वेड बैरेट की मेरे को एक बात बहुत बढ़िया लगी जो उसने कमेंट्री टेबल पे बोली, और उस वजह से मेरे को लगता है वेड बैरेट डिजर्व्स टू बी इन दैट पोजीशन। अगर आप ऐसी वन लाइनर्स निकाल देते हो ना, वो पूरे सुपरस्टार को भी बिल्ड कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा क्या है, कभी कभी जब कमेंटेटर्स ऐसा कुछ बोल देते हैं ना, तो वो उस सुपरस्टार के साथ चिपक जाता है हमेशा के लिए। डू यू रिमेंबर एक टाइम था जब स्मैकडाउन का वो हुआ था कि विंस मैकमैन बोल रहा था कि मैं स्मैकडाउन का ग्रेटेस्ट एक्विजिशन लाने वाला हूँ, फिर एलायस आता है, बट देन स्मैकडाउन में रोमन रेंस की एंट्री होती है रॉ से, तो पता क्या चलता है रोमन रेंस है वो ग्रेटेस्ट एक्विजिशन, एलायस तो नहीं था ऑब्वियसली, मेरे को तो प्रैंक ही लगता है। तो ऐसे ही वेड बैरेट ने बोला कि द ग्रेटेस्ट एक्विजिशन इन ब्लड लाइन हिस्ट्री इज जेकब फाटू, एंड वो गलत नहीं है बिकॉज जेकब फाटू ने आने के बाद जो जो हरकतें करी हैं, लाइक बंदे ने कोडी रोड्स को तबाह किया, रैंडी ऑर्टन को तबाह किया, केविन ओवेंस को तबाह किया अपने ही डेब्यू के अंदर। उसके बाद टैग टीम चैंपियनशिप्स के गोल्ड इस ब्लड लाइन के अंदर लाए, जिस ब्लड लाइन में सिर्फ बॉच करने वाला बंदा बैठा था आपको हरवाने के लिए। एंड देन रोमन रेंस को क्या किया वो तो हम सब ने देखा ही है। लाइक अपना एक पैर पे, 2 पैर ठीक भी नहीं थे उसके, एक पैर पे उसने रोमन रेंस को पिधड़ी पिधा दी। भाई साहब ये होता है जेकब फाटू गेम चेंजर। जो टोनी खान वर्ड यूज करता है ना अपने सुपरस्टार के लिए कि नया सुपरस्टार साइन कर लिया, ही इज अ गेम चेंजर, ही इज अ गेम चेंजर। मर्सिडीज मोने के लिए कह रहा था गेम चेंजर कब बालकनी पे खड़े होकर मोने मोने कर रही है, वो गेम चेंजर अगर होता है ना तो भाई हमें ऐसे गेम चेंजर नहीं चाहिए, हमें ऐसे गेम ही नहीं खेलने। जेकब फाटू होते हैं वो बंदे जो कि आपको गेम चेंजर कहलाने के लायक होते हैं, क्योंकि अगर आप रोमन रेंस जैसे बंदे को फोड़ दे रहे हो ना, दैट मीन्स आप में कुछ स्पेशल है। सोचो सोलो सिकोआ को कितना बड़ा दिखाया जा रहा था, लेकिन सोलो सिकोआ के सामने बड़ा दिख कौन रहा है? जेकब फाटू। सोलो सिकोआ अपने 2 पैर पे कुछ नहीं कर पाया विद टामा टोंगा, मीनवाइल जेकब फाटू अपने एक पैर पे रोमन रेंस को पिधा दिया। ये होता है गेम चेंजर। मेरे को लगता है जेकब फाटू इज डेफिनेटली द नेक्स्ट बेस्ट थिंग आई वुड से, लाइक मेरा हो सकता है लाइक बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर ओपिनियन हो, बट जे उसो से पहले या जे उसो से ज़्यादा सक्सेसफुल एज सिंगल सुपरस्टार अगर कोई बनेगा तो वो जेकब फाटू है। मार्क माय वर्ड्स, ऑब्वियसली ही इज मेड फॉर दिस। लाइक उसका बिल्ड देखो, अच्छा बिल्ड भी नहीं बोल सकते क्या, वो भी बॉडी शेविंग में आ जाएगा क्या? नहीं भाई बिल्ड मत देखो, अबे चल मैं क्या डरता हूँ क्या और वैसे भी कौन सा अमेरिका वाली बेवकूफ़ ऑडियंस है हमारी, है भाई आप बिल्ड देखो, बुलडोजर लगता है पूरा, लगता है कि भाई हाँ अगर ये सामने है तो डर है। अब सोचो जेकब फाटू ब्रॉक लेसनर मैच कर रहे हैं, जेकब फाटू ब्रॉन ब्रीकर मैच कर रहे हैं, जेकब फाटू रोमन रेंस मैच कर रहे हैं। एक वो जो वर्ल्ड टाइटल वाली कह सकते हैं ना कि हाँ पोजीशन इस पे सूट करती है। एंड रोमन रेंस का बेबी फेस बनना इज अ ग्रेटेस्ट थिंग कि जेकब फाटू उसके सामने है, क्योंकि अगर रोमन रेंस के सामने कोई लल्लू पल्लू ओपोनेंट होता ना तो शायद से बेबी फेस बांधने में बड़ा अजीब सा लगता। और बेबी फेस की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि वो पिटता है, अंडररेट दिखता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा फंडा ही क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का मतलब ये है कि आप एक ऐसे बंदे को देखने जा रहे हो जो कि बुराई से पिटता ही जा रहा है अंटिल वो जीत जाता है। और तभी हमने देखा होगा, स्टोरी सिर्फ यहीं तक है डब्ल्यूडब्ल्यूई की, और तभी हमने देखा होगा जब वो जीत जाता है ना उसके बाद लोग इंटरेस्ट नहीं होते और फिर लोग दूसरे सुपरस्टार को देखते जिसके साथ अन्याय हो रहा है। सेम हमने डेनियल ब्रायन के साथ देखा, लोगों का क्या बोलते हैं इंटरेस्ट खत्म हो गया। सेथ रॉलिंस के साथ देखा था 2019 में, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। कोफी किंगस्टन के साथ देखा, इंटरेस्ट खत्म हो गया। सो एज लॉन्ग एज बैड गाय इज ऑन द टॉप या फिर बैड गाय तगड़ा है,
आपका जो बेबी फेस है उसकी लॉन्जेटिविटी बढ़ती है, और इसीलिए मैं जेकब फाटू को एक्चुअली में गेम चेंजर कहना चाहूँगा। जेकब फाटू इज़ समवन जो कि रोमन रेंस का करियर बना सकता है एज बेबी फेस। और ये बहुत अजीब बात है, आप कहोगे कि अबे ऐसा कैसे रोमन रेंस खुद बना लेगा, खुद तो बना लेता, लेकिन जो चांद सितारे जेकब फाटू लगाने वाला है ना, वो शायद से और कोई सुपरस्टार इस समय पर लगा नहीं सकता, क्योंकि एक तो फैमिली का बंदा है वो, ऊपर से जो वो उसने दिखा रखी है हरकत है वो तो है, और ऊपर से उसका फेस देखो यार। मैं आपको बताता हूँ ना हमेशा कि किसी किसी का फेस ऐसा होता है जो कि लगता है कि यार ये ना जेब कतरा है, ये ना हमारा पैसे चुरा लेगा। जेकब फाटू का वो वाला चेहरा है कि जो कि पैसे भी चुराएगा, थप्पड़ भी मार के जाएगा और आपके सामने भी खड़ा रहेगा, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए मेरे को लगता है जेकब फाटू इज रोमन रेंस वर्सेस रोमन रेंस इज अ मनी मैच, और दैट नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड। एंड प्रिजर्व का मतलब ये नहीं है कि आप सालों साल तक इसको बचा के रखोगे, होना चाहिए ऑब्वियसली, बट लाइक जेकब फाटू वर्सेस रोमन रेंस इज डेफिनेटली अ ग्रेट गुड गाय वर्सेस बैड गाय राइवलरी। बट मैं चाहूँगा उसके पहले सोलो वर्सेस रोमन हो, ताकि वो ट्राइबल चीफ वाला स्टेटस रोमन रेंस पे आए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्या दैट इज व्हाट माय थिंकिंग। डेफिनेटली आप कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, लाइक व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट जेकब फाटू। क्या सही में आपके भी इतने पॉजिटिव थॉट्स हैं जेकब फाटू को लेकर एज फ्यूचर? और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कर, चैनल सब्सक्राइब करो।